हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में हमने जो रीड किया था उनमें नंबर सिस्टम में हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। जैसे कि हमने जो रेशनल नंबर्स हैं उनका डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू रेशनल कन्वर्जन और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इनके बारे में हमने रीड किया था लास्ट क्लास में। आज हम जो कंप्लीट करने वाले हैं वो है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। ये आपके नंबर सिस्टम का ही पार्ट्स है, ठीक है। एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। तो पहले एक्सपोनेंट्स देख लेते हैं, एक्सपोनेंट्स क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक नंबर है ए यहाँ पे एक रियल नंबर है, इसकी पावर है एन है, स्मॉल है। तो इसका मतलब ये है कि जो ए नंबर है वो एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ए इंटू ए इंटू ए इंटू, और इस टाइप से कितने टाइम्स हो जाइए, एन टाइम्स, एन टाइम्स, ठीक है। तो ये मतलब होता है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, कि कोई भी एक रियल नंबर है ए, उसकी एन पावर है, तो एन पावर मतलब ए इंटू ए इंटू ए इंटू एन टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर 5 है, तो इसका मतलब 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये मतलब हुआ इसका। ये आपका जो रियल नंबर है ए, ये आपका नॉर्मल नेचुरल भी हो सकता है, होल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, ठीक है, और इरेशनल भी हो सकता है, यानी कि रियल है, कोई भी हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 1/3 लेते हैं और ये 3 टाइम्स, यानी कि 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, तो इस टाइप से हम इसको देखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर है वो बेसिकली 2 टाइप्स के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सपोनेंट और नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब ये है कि जैसे 2 की पावर आपके 5 एक पॉजिटिव पावर है, तो ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब है कि 2 की पावर -5 है, तो ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है। तो बेटा नेगेटिव एक्सपोनेंट को भी हम बाद में पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं रेसिप्रोकल करके, यानी कि इसको आप 1/2 लिखेंगे तो ये आपका पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो गया। और पॉजिटिव एक्सपोनेंट को भी अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो इसको 1/2 करते ही आपका जो साइन है वो -5 हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है इनमें, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है पॉजिटिव एक्सपोनेंट और नेगेटिव एक्सपोनेंट में। यानी कि कोई भी अगर पॉजिटिव पावर है तो उसको आप नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं और नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि a टू द पावर n जो है वो 1/a टू द पावर -n के इक्वल होगा। इसका अपोजिट भी एप्लीकेबल है, यानी कि a टू द पावर -n जो होगा वो 1/a टू द पावर n के इक्वल होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। इसके बाद में बेटा हमारे पास आती है यहाँ पर एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर में इनके रूल्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। कुछ रूल्स होते हैं यहाँ पे एक्सपोनेंट्स के। जैसे सबसे फर्स्ट एक्सपोनेंट का रूल्स ये होगा कि आपके कोई भी नंबर है a, इसकी पावर m है, कितनी है m। एक और एक्सपोनेंट है a जिसकी पावर n है। बेटा यहाँ पर दोनों का जो ये बेस है, ये हम इसको बेस बोलेंगे, ये एक्सपोनेंट है ना, तो बेस दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन पावर दोनों की क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि बेस तो सेम रहेगा लेकिन पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये फर्स्ट रूल है एक्सपोनेंट का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको हम एग्जांपल देखें, 1/2 पावर 5 इंटू 1/2 पावर 7, तो यहाँ पर ये होगा बेटा कि 1/2 तो सेम रहेगा, यानी कि बेस तो सेम रहेगा, लेकिन पावर में 5 + 7 हो जाएगा, यानी कि 1/2 पावर कितनी हो गई, 12 हो गई, ठीक है। सेकेंड रूल ये है कि आपकी बेस तो अगेन सेम हो, यानी कि a टू द पावर m, लेकिन मल्टीप्लाई की जगह ये क्या होनी चाहिए, डिवाइड में अगर आ जाए तो फिर पावर क्या हो जाएगी, एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन आ जाएगा,
m माइनस n हो जाएगा। इसके लिए भी हम एग्जांपल से देख सकते हैं, 5 टू द पावर 7 डिवाइड बाय 5 टू द पावर -4। तो यहाँ पर 5 तो सेम रहेगा, लेकिन 7 सब्ट्रैक्शन होगा माइनस, और किसका, -4 का। तो ये कितना हो गया, 5 टू द पावर 11। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 7 + 4 कितना, 11। तो ये इस टाइप से हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये आपके दो रूल्स हो गए। अगर आपकी पावर्स डिफरेंट है, बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर ऐड हो जाती है। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है लेकिन डिवाइड में है, तो पावर का क्या हो जाएगा बेटा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है। थर्ड रूल्स ये है कि पावर ऑफ पावर, a टू दी पावर m दिया हुआ है और इसकी होल पावर n है, तो ऐसे केसेस में a टू दी पावर m इंटू n, यानी कि a टू दी पावर m n, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर ऑफ पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम थर्ड वाले रूल्स का एग्जांपल अगर हम देखें, तो 6 की पावर 2 दिया हुआ है और इसकी होल पावर मैंने 4 दे दिया, तो ये हो गया 6 टू दी पावर 2 इंटू 4, यानी कि 6 टू दी पावर कितना हो गया, 8। यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है आपको, एक क्वेश्चन तो ये था और एक क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ इसमें, 6 टू दी पावर 2 और उसकी पावर 4। अगर आप देखेंगे ये दोनों क्वेश्चन दिखने में एक जैसे हैं, बस ब्रैकेट का डिफरेंस है, लेकिन के ब्रैकेट के डिफरेंस से आंसर में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। ये पावर ऑफ पावर का केस है, तो यहाँ पर ये रूल्स एप्लीकेबल है। ये पावर ऑफ पावर का केस नहीं है, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगे हुए। यहाँ मतलब ये है कि बेटा 6 की पावर 2 है और 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है 16, तो 6 की पावर कितना हो गया, 16। ये स्पेशली ध्यान रखना, ये केस अलग है, ये केस अलग है। इसमें पावर ऑफ पावर लगती है, यानी कि ब्रैकेट होता है तो आपको ये करना है, ब्रैकेट नहीं है तो फिर ये समझिएगा इसको। 2 की पावर कितना है, 16, तो आप पहले 2 की पावर 16 सोल्व करें, 2 की पावर 4 को सोल्व करें तो 16 आया, और फिर उसके बाद 6 की पावर 16 को आप सोल्व करेंगे। ये मतलब है इसका। तो ये अच्छे से ध्यान रखना कि आप पावर ऑफ पावर दिया है या नहीं दिया है। तो ये हमारे पास टोटल कितने रूल हो गए, 3 रूल हो गए। जो नेक्स्ट रूल आने वाला है हमारे पास वो ये है कि अगर हमारे पास बेस ही डिफरेंट हो, क्या हो, बेस डिफरेंट हो, a टू द पावर m हो और b की पावर भी m हो, यानी कि इस बार बेस डिफरेंट है और पावर क्या है, सेम है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि ab की पावर कितना हो गया, m हो गया। ab की पावर कितना हो गया, m हो गया। अगर आपको बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो देख लीजिए कि मल्टीप्लाई है तो ऐड करना है, डिवाइड है तो सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन अगर पावर सेम है और बेस डिफरेंट है तो फिर आपको बेस को मल्टीप्लाई करना है और पावर को सेम रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट रूल आपका ये है, एक जनरल पॉइंट है कि अगर a टू दी पावर 0 दिया हुआ है, किसी भी रियल नंबर की पावर 0 है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, 1 होता है। ये अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है बेटा, a की पावर अगर 1 है तो ये a ही होगा। और लास्ट बात ये है, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको रूल्स के फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, कि a की पावर, जो मैंने आपको पहले उसमें भी दिखा दिया इंट्रोडक्शन में, a की पावर अगर -n दिया हुआ है तो 1/a की पावर n हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव एक्सपोनेंट से पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना। तो ये हमारे पास टोटल 7 रूल्स मैंने आपको दिखा दिए लो एक्सपोनेंट में, और इन्हीं की हेल्प से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं, है ना। तो हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं अब इसके बाद में।
एवेल्यूएट करना है आपको 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। सेकेंड है 11/12 होल पावर 3। थर्ड है आपका 2/11 टू द पावर 4 इंटू 11/3 टू द पावर 2 इंटू 3/2 टू द पावर 3। तो बेटा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए इवेल्यूएट करना है, तो इवेल्यूएट करते टाइम पे हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें आंसर निकालना है। क्या निकालना है? आंसर निकालना है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि अगर पावर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड है, तो पावर क्या हो जाती है? आपको पता है कि सबट्रैक्ट हो जाती है। 8 - 3 यानी कि 5 टू द पावर 5 हो गई। अब 5 की पावर को 5 को सोल्व करना है, यानी कि 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 ये आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 × 25 × 5 यानी कि 625 × 5 और ये कितना हो जाएगा? 3125। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर अगर हमें देना है तो 11 × 11 × 11 ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है जिसको डायरेक्ट सोल्व करना है आपको, और सोल्व कर लीजिए। 11 का क्यूब 1331 अपॉन 1728। क्वेश्चन नंबर 3 इसको अगर हमें सोल्व करना है तो यहाँ पर देखिए अगर कोई रूल एप्लीकेबल है तो पहले रूल लगा लीजिए। तो मुझे तो नहीं लग रहा है इसमें कुछ रूल लग रहा है। अगर रूल नहीं लग रहा है और आपको इवेल्यूएट करना है तो आप फिर नॉर्मल इसको ओपन करके भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओपन करके भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे? 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 अगर आपको नॉर्मल पता है तो डायरेक्ट लिख लीजिए, नहीं तो फिर आप सोल्व कर लीजिए। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 11 को कितने टाइम्स लिखना है मुझे? 4 टाइम्स। 11 की पावर 2 तो डबल टाइम्स, अपॉन में 3 आ रहा है, 3 को 2 टाइम्स यानी कि 9 हो जाएगा। चलिए पहले एक बार हम ऐसे लिख लेते हैं। 3 की पावर 3 इसको भी हम ऐसे नॉर्मली खोल कर लेते हैं, कुछ कैंसिल आउट हो जाएगी। और 2 की पावर 3 इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं। तो देखिए डबल 3 तो कैंसिल आउट हो गया, डबल 11 भी कैंसिल आउट हो रहा है, और ये कितना है? 8 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स। तो क्या बचा हमारे पास? न्यूमरेटर में तो 2 × 3 यानी कि 6, और डिनोमिनेटर में कितना बच रहा है? डबल 11। डबल 11 का मतलब 121। ठीक है, तो 6/121 इसका हमारे पास आंसर आएगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपसे, सिंप्लीफाई। क्या करना है? हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई इसमें क्वेश्चन है हमारे पास 7 टू द पावर n + 2 -3 इंटू 7 टू द पावर n + 1 अपॉन 20 इंटू 7 टू द पावर n -2 इंटू 7 टू द पावर n। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई, वो देख लेते हैं हम। ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट जो टर्म है आपकी 7 टू द पावर n + 2, हमारे पास यहाँ पर पावर का एडिशन हो रहा है, और पावर का एडिशन कब होता है? जब बेस सेम होता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 टू द पावर n इंटू 7 टू द पावर 2। सेकेंड जो टर्म है -3 इंटू, इसको तो आप ऐसे ही रखिए 3 को, इसको भी आप ओपन करेंगे तो ये बनेगा -3 इंटू 7 टू द पावर n और इंटू 7। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 7 टू द पावर n इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, यानी कि आप 7 टू द पावर n को आप क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर में से। तो 7 टू द पावर n कॉमन आया, तो यहाँ से 7 की पावर 2 बचेगा यानी कि 49, माइनस 7 की पावर n कॉमन आया तो 3 तो बच रही है, और 7 टू द पावर 1 भी बच गया यानी कि 7।
डिनोमीटर से भी आप 7 टू द पावर n को आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा 20 माइनस ये कॉमन चला गया, क्या बचा 2। ठीक है, क्या आया 7 टू द पावर n से ये कैंसिल आउट हो गया, 49 माइनस 21 अपॉन 20 माइनस 2 18, कितना बचा बेटा 8 और 2 28 अपॉन 18, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 14 अपॉन 9, ये हमारे पास आंसर होगा। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है एन वाले, इनमें आपको कॉमन लेके सोल्व करना होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई वाले में। इसके अलावा और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। आपकी बुक्स में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ट्राई करिएगा इनको। आपको दिया हुआ इस क्वेश्चन में इफ़ 9 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 27 टू द पावर n अपॉन 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3, इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा आपको 1/27 इक्वल टू 1/27। आपको प्रूव करना है m माइनस एन इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करके लेके आना है कि m माइनस एन कितना होगा 1 होगा। देख लेते हैं कैसे करना है। अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो 9 ये भी 3 का पावर होता है, 3 27 भी 3 टू द पावर समथिंग कुछ होता है, और यहाँ पर भी। तो सभी में आपको बेस को जो है वो 3 को कन्वर्ट कर लीजिए 3 में। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2, लेकिन होल पावर में n है तो ये कितना हो जाएगा 2n। ठीक है, इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 27 को आप लिखेंगे 3 की पावर 3, लेकिन होल पावर में कितना है n है, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा ये 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 को आप डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा 8। 1/27, तो 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। ठीक है, ये आपका कंप्लीट 3 की पावर है, और आप मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम है पावर का क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगा। तो 3 की पावर कितना हो गया बेटा 2n प्लस n कितना 3n, और 3n प्लस 2 माइनस 3 की पावर 3n अपॉन में 3 की पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 की पावर 3, क्योंकि 1 का भी पावर 3 तो 1 ही होता है। इसमें देखिए बेटा कि 3 की पावर 3n और यहाँ पर भी 3 की पावर 3n कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल 3 की पावर 3n को आपने कॉमन लिया, तो यहाँ से बचा आपका 3 टू द पावर 2 कितना 9, और ये तो कॉमन चला गया तो -1, यानी कि 9 माइनस 1 कितना हो गया 3 की पावर 3m इंटू 8, 9 माइनस 1 8, 8 से 8 कैंसिल आउट, क्या बचा 3 की पावर 3n और 3 की पावर 3m डिवाइड में है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, यानी कि 3 की पावर कितना हो गया 3n माइनस 3m इक्वल टू, इसको हम रेसिप्रोकल को अगर हम 1/3 को 3 बनाएं तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, बेस सेम है तो बेस से बेस को कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, क्या आया 3n माइनस 3m इक्वल टू -3, 3 से कैंसिल आउट हो गया तो n माइनस m इक्वल टू -1। आपको चाहिए m माइनस n, तो इसको रिवर्स करेंगे m माइनस n, तो ये 1 हो जाएगा, और ये हमें प्रूव करना था। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं इसमें
इफ ए बी सी इक्वल टू 1, तो शो दैट वन अपॉन 1 प्लस ए प्लस बी टू द पावर -1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बी प्लस सी टू द पावर -1 और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सी प्लस ए टू द पावर -1 इक्वल टू 1। ये हमें शो करना है। तो बेटा इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम इसको 1 बाय 1 टर्म्स सोल्व कर लेते हैं। ये हमने 3 टर्म्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। मैं इसका फर्स्ट टर्म सोल्व कर रहा हूँ, ये वाला। तो ये है हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस ए प्लस बी टू द पावर -1। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो 1 अपॉन 1 प्लस ए प्लस बी की पावर -1 को मैंने लिखा 1 अपॉन बी, और यहाँ पर मैंने बी को एलसीएम लिया, तो जो आपका एलसीएम था वो शिफ्ट होकर ऊपर चला जाएगा। तो बी अपॉन ये आएगा बी प्लस ए प्लस 1, सॉरी बी प्लस ए बी, यहाँ पर बी आएगा +1। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म सोल्व हो गया। सेकंड टर्म हम सोल्व कर रहे हैं। आपको इसमें ए और बी की टर्म्स आ रही है, यहाँ से भी आपको ए और बी की टर्म्स ही लेनी है, लेकिन सी को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। ठीक है, सी को कैंसिल आउट करने के लिए उन्होंने ये दे रखा है, आपको कैसे करना है वो देखते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस बी प्लस सी टू द पावर -1, इसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन 1 प्लस बी प्लस, ये कितना है बेटा 1 अपॉन सी है। यहाँ से 1 अपॉन सी की वैल्यू कितनी आ सकती है, देखिए ए बी सी इक्वल टू 1 दे रखा है, तो यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन सी हो गया, यानी कि 1 अपॉन सी की वैल्यू क्या हो सकती है ए बी। तो यहाँ से 1 अपॉन सी है, तो इसकी वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया ए बी, बस और कुछ करना ही नहीं था। थर्ड वाला, ये वाला टर्म्स देख रहे हैं, 1 अपॉन 1 प्लस सी प्लस ए टू द पावर -1, 1 प्लस सी को तो मुझे कैंसिल हटाना है, ए को रखना है, तो सी को अगर हटाना है तो यहाँ से हम सी इक्वल टू क्या ले सकते हैं, यहाँ से सी इक्वल टू 1 अपॉन ए बी आ जाएगा, बिल्कुल। तो सी की वैल्यू आप 1 अपॉन ए बी यहाँ पुट करिए, 1 अपॉन ए बी, और ये ए टू द पावर -1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए। तो इसको आपको सोल्व करने के बाद ए बी एलसीएम लेना है, ए बी एलसीएम आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से तो क्या आया ए बी +1 और प्लस बी। अब आपको क्या करना है, तीनों का एडिशन था यहाँ पे, तो आपने तीनों का ऐड किया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का, तो देखिए क्या मिल रहा है आपको। फर्स्ट का रिजल्टेंट है बी अपॉन बी प्लस ए बी प्लस 1, सेकेंड का रिजल्टेंट है आपका 1 अपॉन 1 प्लस बी प्लस ए बी, और थर्ड का रिजल्टेंट क्या है ए बी अपॉन ए बी प्लस 1 प्लस बी। तीनों का अगर आप डिनोमिनेटर देखेंगे, बी ए बी और 1, बी ए बी 1, बी ए बी और 1, तीनों का सेम है। तो अगर आप कॉमन एलसीएम लेते हैं तो b प्लस 1 प्लस ए बी अपॉन बी प्लस ए बी प्लस 1, पूरा टर्म सेम है, कैंसिल आउट होके क्या दे देगा 1, और यही आपको प्रूव करना था, इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये हमने LHS को सोल्व कर लिया। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, कुछ सिंपल सा क्वेश्चन एक और है, देख लेते हैं क्या है। आपको सोल्व करना है 2 टू दी पावर आपको दिया हुआ है x - 5 और इक्वल टू 2 नहीं लेंगे, इसको हम ले लेते हैं 128। तो बेटा यहाँ पर 2 का बेस है, तो यहाँ पर भी 2 का बेस कन्वर्ट कर लीजिए। इसको सोल्व करेंगे तो 2 टू दी पावर x - 5, ये 2 का 128 कितना पावर होता है 2 टू दी पावर कितना होगा, आप देखिए इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना होगा 8 कितना हो गया 64, 8 इंटू 8 64, 64 का डबल 128 हो गया। 128 तो कितना आया 1 2 3 4 5 6 7, 2 टू द पावर 7।
बेस से बेस कैंसिल आउट होगा, तो x माइनस 5 इक्वल टू कितना आया 7, और x इक्वल टू 7 प्लस 5, तो x इक्वल टू कितना 12। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन भी आप सोल्व कर सकते हैं। ऐसे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं आपके एक्सरसाइज में, आप सोल्व करिएगा, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखेंगे, और थैंक यू।